नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए हमारी जो क्विजेस चल रही हैं उसमें आप जुड़े रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये इसका लोगो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको ज्वाइन कर लीजिए। एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट है और परीक्षा से पहले आपका बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। और आप देखेंगे कि ये जो क्विज आप देख रहे हैं ना लगातार, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। बहुत बड़ी सहायता ये है, तो इससे आप लाभ उठाइए, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, ये जो स्लॉट 2 की क्विज होती है ना, ये बाइलिंगुअल होती है। इसमें कुल मिलाकर 25 MCQs होते हैं। तो शुरू करते हैं इसे। देखिए, पहला प्रश्न इसमें कहा गया कि द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल, मतलब वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड विच आर कॉल्ड ग्लेशियर। ठीक है, अब इसे कहते क्या है? तो हिमनद के द्वारा जो अवसाद चट्टाने या जो भी मटेरियल लाया जाता है उसमें बर्फ का भी मिक्सचर होता है। वो पानी की तरह से लिक्विड फॉर्म तो होता नहीं है। तो इस प्रकार का जो अवसाद होता है, सेडिमेंट होता है, उसको हिमोड कहा जाता है, मतलब मोरेंस कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन। ये फिजिक्स का MCQ है। इसमें पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब सरल रेखा है, उस पर वो बिना अपनी गति में बदलाव लाए लगातार चल रहा है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और वही आपसे पूछा जा रहा है कि क्या चीज वहां पे कांस्टेंट रहती है समय के साथ साथ। तो चाहे जितना भी समय बीत जाए, समय के साथ नियत रहने वाली यहाँ वस्तु क्या है? वेग है, वेलोसिटी है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। एसिडिक एसिड का अनदर नेम क्या है, ये आपको बताना है। तो सिरका कहा जाता है, विनेगर ही तो कहते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब यहाँ पर ये बायो का क्वेश्चन है। पिछले वाली क्विज में हमने देखा था कि ज्यादा तापमान पर अच्छे तरीके से बढ़ने वाले जो जीव होते हैं और उसे टॉलरेट करने वाले जो जीव होते हैं, उन्हें हमने पृथुतापी कहा था। लेकिन यहाँ इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, कम ताप की बात की जा रही है। तो कम ताप पर अपने आप को एडजस्ट करके बढ़िया से सर्वाइव करने वाले जो जीव होते हैं, उनको तनुतापी कहा जाता है। न सिर्फ वो वहां सर्वाइव करते हैं, बल्कि बेहतर तरीके से ग्रोथ भी करते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें कहा गया कि स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उसमें रक्त की कुल मात्रा का प्रतिशत 55% होता है। इसको क्या कहा जाता है? मतलब ये जो पदार्थ है ना, इसका नाम आपको बताना है। तो प्लाज्मा कहा जाता है, और प्लाज्मा का जो हिंदी रूपांतरण है वो काफी विचित्र है, प्रद्रव्य कहा जाता है इसे। तो प्लाज्मा आप समझ लीजिए, उतने से काम चल जाएगा। ठीक, प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का होता है और इसमें जो इसका कुल शेयर होता है वो 55% होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। इसमें कहा गया कि आगे ही ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद कहा जा रहा है कि रिफर टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू इनिशियल डेंसिटी। मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से इस शब्द का तात्पर्य है जो कि दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा? जन्म दर हो जाएगा। मतलब जन्म दर को ही तो यहाँ आप जोड़ेंगे, तभी तो घनत्व हमें मालूम होगा। तो ए वाला सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि द और उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, वहां किस प्रकार का अकाउंट है वो आपको भरना है। बैलेंस इज द सम ऑफ बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज ट्रेड सर्विस एंड नेट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब यह है कि शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है, वो क्या चीज है? तो इसको कहते हैं चालू खाता, करंट अकाउंट कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि अराउंड हाउ मच % ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो कितने प्रतिशत जल घेरे हुए हैं? पानी अधिक है और जमीन कम है, आप जानते हैं। तो 70 to 80% है, मतलब टू बी एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। यहाँ कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से कुल स्थिरीकृत जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका लगभग आधा भाग पृथ्वी पर स्थिरीकृत करने का काम, मतलब उसके स्टेबलाइजेशन का काम कौन करता है?
तो ये करने वाले यहाँ पे जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है, पौधों की प्रजाति होती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये करते हैं, बताइए, ये तो नहीं कर सकते। यहाँ पर एल्गी ये काम करती हैं, और ये नहीं फर्क पड़ता है कि वो किस प्रकार की एल्गी है, मतलब ब्राउन एल्गी है कि रेड ग्रीन वाली है, इस प्रकार की, मतलब शैवालों की भी वैरायटी होती है, लेकिन सभी प्रकार के शैवाल प्राय ये काम करते हैं, कुछ को छोड़कर। इनका काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेबलाइजेशन। तो ये हमारे लिए कुछ हद तक फायदेमंद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहाँ गोल गुंबद के बारे में कहा जा रहा है कि ये कहाँ स्थित है। तो राज्यवार अगर देखा जाए तो कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। फाइंडिंग द कॉमेडी रूटीन एक्सट्रीमली फनी द फैमिली लॉफ्ट। अब इसके बाद एक शब्द यहाँ आपको चुनकर डालना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शब्द भरिए ताकि ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ भरेंगे हिस्टेरिकली, ठीक, ये वाला जो वर्ड है इसको भर दीजिए, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फाइंडिंग द कॉमेडी रूटीन एक्सट्रीमली फनी द फैमिली लॉफ्ट हिस्टेरिकली अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पे आपको वही सब्सटीट्यूशन करना है, एक शब्द के स्थान पे दूसरा शब्द जो कि समान अर्थ रखता हो। तो यहाँ पे बिलिग्रेंट दिया हुआ है, अब इसके लिए आपको वर्ड चुनना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटाजोनिस्टिक हो जाएगा, ठीक है, इसके समानार्थी शब्द आपको तलाशना था, तो ये एक तरह से सिनोनिम्स। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे इंसेंटिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो इंसेंटिव के लिए आपको यहाँ चुनना है एक अल्टरनेटिव। तो यहाँ हो जाएगा हिंडरेंस, ठीक, हिंडरेंस इंसेंटिव यहाँ आपने देखा। अगले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि एक आइडम है, ठीक है, मुहावरा है। अब इसके लिए आपको इसका अर्थ तलाशना है जो कि इसके एक्सप्रेशन को बेहतर तरीके से समझा सके। तो पहले मुहावरे को देखिए। मुहावरे में कहा गया है टू मेक अ फज अबाउट, टू मेक अ फज अबाउट। अब इसके लिए आपको यहाँ अर्थ बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पहले देख लीजिए, ये हो जाएगा एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी, ठीक, तो इसका डी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर आपको देखना है A part of sentence is quoted below are given alternative to the quoted part A, B, C, D which may improve the sentence। मतलब सेंटेंस की इंप्रूवमेंट वाला ये क्वेश्चन है, और इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो आप तब चुनिएगा जब कोई इंप्रूवमेंट आवश्यक नहीं होगी। तो पहले सेंटेंस देख लीजिए। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में जो शब्द दिए हैं उनको ध्यान से देखिएगा। ही मस्ट नॉट टू बी लेफ्ट लाइक दिस। अब ये जो टू बी लेफ्ट यहाँ पे शब्द समूह दिया है ना, इसके लिए आपको करेक्ट यहाँ अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना था। तो बीइंग लेफ्ट हो सकता है यहाँ पे, या फिर बीन लेफ्ट हो सकता है, या बी लेफ्ट हो सकता है। तो बी लेफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट लाइक दिस, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है, मतलब एक सेंटेंस दे रखा है, उसके लिए आपको करेक्ट वर्ड का सिलेक्शन करना था। तो एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, यहाँ आप देख लीजिए, फेस्टेंड इन अ रिंग यूज टू लेइंग ऑन अ ग्रेव। अब इसको क्या कहेंगे? तो इसे व्रत कहा जाता है, ठीक है। वो चढ़ाने के लिए जाते हैं ना फूल, तो रिंग शेप में होता है जो कब्रों पे चढ़ाया जाता है, उसी के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे स्पेलिंग वाइज कौन सा सही है? मतलब मरमरिंग की स्पेलिंग लिखी हुई है, मरमरिंग एक साउंड का वेराइटी होता है, तो उसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होगा? ऊपर वाला ही सही है, MURING। इसमें कोई भी डबल लेटर यूज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि डबल आर आप एक साथ यूज कर रहे हैं, वो बात नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप हल कीजिएगा आराम से। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन मार्क। यहाँ 99 दिया है, 19.7 दिया है। तो एक काम करें, पहले जो दशमलव वाला दिया है ना, उसको आप बटे वाली भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, तब आपको ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि जब अंश और हर रहेगा तो यहाँ आपको सिमिलरिटीज दिखाई देंगी, और उसी के आधार पर यहाँ जो गैप है इसे आप भर सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये जो संख्या है ना, ये गायब है, यही आपको तलाशनी थी। तो जब आप इसे जो हर और अंश वाला फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये 74.1 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अब इसे देखिए, यहाँ पे बॉडमॉस नियम लग तो सकता था लेकिन वो नहीं लगा है, ऐसे ही हल कर लिया है। मतलब यहाँ पे 5, उसके बाद ये पूरा जो सेंटेंस है इसे आप देख रहे हैं। तो इसे हल करने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है, हो सकता है, या आप दूसरी ट्रिक भी लगा सकते हैं। रीजनिंग में अलग अलग तरह की ट्रिक लगती है, तो कोई एक मेथड हुई आवश्यक नहीं है। जैसे देखिए 5 + 7, ठीक है, माफ कीजिएगा 15 + 7, यहाँ जो @ लिखा हुआ है ना, उसकी जगह आप प्लस का सिंबल लगा दीजिए, और उसके बाद एक काम कीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं, या जो संख्या इसके मैच करे उससे कर सकते हैं आप। जैसे 44 आपको लाना है तो इस प्रकार से आप कर लीजिए, या डिवीजन भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर आपको दोनों तरफ के जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आने चाहिए, ऐसा आपको इसमें चिन्ह तालमेल बिठाना है। और इसीलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 17
@4 जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसका मान क्या होगा? तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? ये 42 हो जाएगा। ठीक, इसे हल करके देखिएगा तो इसकी जो वैल्यू है आपको पता लग जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये कोडिंग वाला है, मतलब प्रोजेक्ट शब्द लिखा है, उसकी कोडिंग अगर हम करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है KILQVXG, ऐसे आपने बनाया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने अरेंज किए होंगे। अब ईगो के लिए आपको अरेंज करना है कोड। ईगो मतलब अहंकार, अहंग, तो इसके लिए आपको यहाँ कोडिंग करनी थी। देखिए यहाँ पे P की जगह पे K है, इस हिसाब से आप या तो बीच का डिफरेंस देख लीजिए या फिर किस लेटर की जगह पे कौन सा लेटर लिखा गया है, ऐसे भी किया जाता है। आगे पीछे के शब्दों को भी इसमें यूज करते हैं। तो किस हिसाब से ये कोडिंग की गई है ये आप देख लीजिएगा। और ईगो का जब आप करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा BTL। ठीक है, ईगो को हम क्या लिख सकते हैं? BTL लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ C वाले में दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन मार्क का है उसका चुनना है, मतलब संख्या ही भरनी। तो 236 लिखा हुआ है और रेशियो बनाया गया है, उसके बाद 472 है। उसी प्रकार से 123 है और उसके बाद मतलब 123 है असल में, और उसके बाद रेशियो बनाया है, आगे की संख्या आपको भरनी है। तो रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग का निशान होता है। तो आप कुछ इस प्रकार से भी इसे हल कर सकते हैं, 236/472। और यहाँ पे जो डबल रेशियो का निशान है, समानुपात इसको कहा जाता है, तो वो आप लगा दीजिए। समानुपात के अगर आपने क्वेश्चन हल किए होंगे ना तो उसमें कर लेंगे आप। और 123 के नीचे 246 ऐसा इसमें अरेंज किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है इसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आपको करना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज X, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? X है। इट इज मार्क्ड अप बाई 150%। इट इज सोल्ड एट 600 रुपी आफ्टर गिविंग 40% डिस्काउंट, मतलब 40% डिस्काउंट देने के बाद ये 600 रुपए में बेचा गया। तो आपको ये बताना है कि X की वैल्यू कितनी है, मतलब जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो आपको मालूम करना है, जिसे कि X मान लिया गया है। तो इसमें आप छूट और लागत वाला जो नियम है, ब्याज और कराधान वाला, वो लगाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर 400 आएगा। इसे आप कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्विज का समय जो है वो छोटा होता है, तो उसमें इस वीडियो में पूरा हल करके दिखाना वो संभव नहीं है, हिंट दे दिया जाता है। इसके बाद देखें आगे, अगर आपको डिटेल जो सॉल्यूशन है वो चाहिए तो CSAT वाले मैटर पे कई सारे वीडियोस इसमें बने हुए हैं, जिसमें कि ट्रिक भी बताई गई। When a number is increased by 120, it become 130% of itself। अब आपको बताना यह है कि वो नंबर क्या है, मतलब संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं 130%, मतलब खुद का 130% बन जाती है बढ़ाने के बाद। तो वो संख्या क्या है? संख्या यहाँ आप मान लीजिए x है, और उसके आधार पे जब परसेंट वाला मैटर आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, वो संख्या 400 है। इसके बाद 24वें को देखते हैं। 24वें में आपसे कहा गया कि इन द फर्स्ट 40 ओवर ऑफ अ 50 ओवर इनिंग, मतलब जो 50 ओवर की पारी होती है उसमें पहले 40 ओवर जो होते हैं उसमें रन रेट 4.8% के तौर पे देखा जा रहा है, मतलब 4.8 रन प्रति ओवर मिल रहे थे। तो 241 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो बाकी के बचे हुए 10 ओवर हैं उसमें कितने रनों की दर होनी चाहिए, मतलब कितनी दर से अगर हम रन बनाना शुरू करें तो हम मैच को जीत जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसमें देखिए 4.9%। यहाँ आपको जो दर है उसके हिसाब से काम करना था। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि द सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 3 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज 19/4। व्हाट इज द फ्रैक्शन, मतलब एक भिन्न है और उसके व्युत्क्रम का 3 गुना का योग जो है वो 19/4 है। तो वो भिन्न क्या है? तो जो पूछा जाता है उसको मान लिया जाता है। तो मान लीजिए कि वो भिन्न जो है वो x/y है। अब उसी के आधार पर आप इक्वेशन बनाकर हल कर सकते हैं, या x ही मान लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3/4, और यहाँ पर ये क्विज समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार।